स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए वेदवाणी में पुनः सभी आपका स्वागत है। सभी को सादर नमस्ते। आज का वेद विषय है कि निरंतर यज्ञ कर्म करो। तो यज्ञ की परिभाषा भी जानना आवश्यक है कि यज्ञ कर्म किसको कहते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया कि यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, कि यज्ञ नाम है श्रेष्ठतम कर्म का, उत्तम कर्म का, शुभ कर्म का। तो इसको हम जानते हैं वर्ण आश्रम के धर्मों के अनुसार जो हम कर्म करते हैं वह भी सभी यज्ञ में आते हैं। सामान्यतः माना गया कि अग्निहोत्र ही यज्ञ कर्म है, परंतु यह यज्ञ की सीमित व्याख्या है, क्योंकि यज्ञ में सभी श्रेष्ठतम कर्म आते हैं। यद्यपि अग्निहोत्र एक मुख्य यज्ञ कर्म है, लेकिन नाना प्रकार के उत्तम कर्म जिससे कि मानव मात्र की भलाई होती है वह भी यज्ञ में आते हैं। तो श्रेष्ठतम कर्म क्या है अथवा उत्तम कर्म क्या है, जिससे मानव मात्र का कल्याण हो, परोपकार हो और मानव की उन्नति हो, वह सभी यज्ञ कर्म में आते हैं। तो हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि वर्णों के धर्म अथवा कर्म। जैसे कि उदाहरण के रूप में वैश्य को लेते हैं, तो वैश्य का कर्म है उत्पादन करना। तो वैश्य में दो व्यक्ति आते हैं, एक कृषक और एक व्यापारी वर्ग। तो कृषक का कार्य है अन्न फल सब्जियों का उत्पादन करना और पशुपालन करके दुग्ध की भी वृद्धि करना, दुग्ध का उत्पादन करना, जिससे कि जिसका पान करके सभी हृष्ट पुष्ट होते हैं। इसके साथ ही जो कि व्यापारी वर्ग नाना प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और उनका विक्रय करते हैं मानव के उपयोग के लिए, तो वह भी यज्ञ कर्म में आता है। इसी प्रकार ब्राह्मण वर्ण का धर्म है विद्या का दान देना, विद्या की वृद्धि करना, नाना प्रकार के उपदेशों को देकर जो कि सत्य विद्याएं हैं उनका पाठ करके, उनको पढ़ा करके सभी को विद्या का दान देना। जो कि विद्यार्थीगण हैं उनको विद्या के माध्यम से ज्ञान की उनकी वृद्धि करना। और क्षत्रिय वर्ण का धर्म है कि समाज की रक्षा करना और समाज का शासन करना, ठीक प्रकार से व्यवस्था करना, नाना प्रकार की नीतियाँ बनाना, जिससे कि राष्ट्र की वृद्धि हो। और अंतिम जो वर्ण है शूद्र वर्ण, उसका कार्य है अन्य वर्णों की सेवा और सहयोग करना। तो यज्ञ कर्म का फल क्या है? तो यज्ञ कर्म का फल है भोग्य वस्तुओं का उत्पादन। तो यज्ञ कर्म से नाना प्रकार की भोग्य वस्तुएं बढ़ते हैं। यदि हम यज्ञ कर्म नहीं करेंगे तो भोग्य वस्तुओं का उत्पादन नहीं होगा और मानव फिर दुखी होगा, क्योंकि मानव की शरीर यात्रा के लिए भोग वस्तुओं का भोग करना आवश्यक है, जो अन्नादि हैं। तो भोग में सामान्यतः लोग यही लेते हैं कि जो हम मुख से जो खाते हैं अन्न वही भोग में आता है, लेकिन जो हम इंद्रियों से जो भी भोग करते हैं, नाना प्रकार की इंद्रियां हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे जो भोग लेते हैं वह भी भोग में ही आता है। जैसे आँखों से देखा, कानों से सुना, नाक से सूंघा और त्वचा से जो हमने स्पर्श किया, तो यह सब भी भोग में आते हैं। तो इसलिए जो हम विद्या अर्जित करते हैं कानों के माध्यम से, तो वह भी भोग ही है। इसी प्रकार नेत्रों से जो अच्छी वस्तुएं हम देखते हैं वह भी भोग में आते हैं। जो नाना प्रकार की कलाकृति लोग बनाते हैं तो वह भी हमारे लिए भोग के रूप में है। ऐसे ही नाक से जो हम गंध लेते हैं, यदि कोई अग्निहोत्र करे और हमारी नाक में सुगंध जाए तो वह भी हमारे लिए भोग ही है। तो इसलिए भोग्य वस्तुओं का उत्पादन करना यज्ञ कर्म का परिणाम है, कि अंतिम जो हमें इसका परिणाम मिलता है वह हमें भोग्य वस्तुएं मिलती हैं। तो हम निरंतर यज्ञ कर्म करें जिससे भोग्य वस्तुओं का उत्पादन हो। लेकिन जो कि यज्ञ कर्म नहीं करते तो उससे क्या हानि होती है और उसके करने से क्या लाभ हैं, तो हम वेद के मंत्र के माध्यम से समझते हैं। आइए
अथर्ववेद का मंत्र है, इसका पाठ करते हैं। ओम ये भक्ष्यन्तो न वसून्या नृधु, ओम ये भक्ष्यन्तो न वसून्या नृधु, यानग्नयो अन्वतप्यन्त तृष्णयः, यानग्नयो अन्वतप्यन्त धृष्णयः, या तेषाम् अवया दुरिष्टिः, या तेषाम् अवया दुरिष्टिः, सृष्टिं नस्तां कृण्वद् विश्वकर्मा, सृष्टिं नस्तां कृण्वद् विश्वकर्मा। तो इसका शब्दार्थ है, ये भक्ष्यन्तः वसूनि न आनृधु, जो लोग निरंतर भोग करते हुए भी उन भोग्य ऐश्वर्य को बढ़ाते नहीं हैं। अतएव यान धृष्णयः अग्नयः अनुतप्यन्त, जिन लोगों को परमात्मा द्वारा जगत में स्थापित प्राणादि अग्नियां भोग के अनंतर संताप देती हैं, जलाती हैं, तेषाम या अवया दुरिष्टि, उन लोगों की जो नीचे गिराने वाली अथवा यज्ञ न करने वाली यह दुष्ट प्रवृत्ति या दुष्ट यजन है, तान्नः विश्वकर्मा, उसे हमारे लिए विश्वकर्ता परमेश्वर सृष्टिम तृणवत, सुप्रवृत्ति या ठीक यजन के रूप में कर दे। तो कहा गया कि इस संसार में भोगों को भोगने के साथ ही हम मनुष्यों का यह भी कर्तव्य है कि हम भोग से क्षीण हो जाने वाले ऐश्वर्य को अपने उत्पादक कर्म द्वारा संसार में सदा बढ़ाते भी जाएं। प्रत्येक अन्न खाने वाले का कर्तव्य है कि वह अन्न को उत्पादन करने में कुछ न कुछ सहायता भी दे, यही यज्ञ कर्म है। जो लोग यह यज्ञ कर्म नहीं करते, उन्हें परमात्मा की अग्नियां जलाने लगती हैं, उन्हें दुख से संतप्त होना पड़ता है। परमात्मा की जगत में स्थापित वे अग्नियां जो हम मनुष्यों के लिए भोग ऐश्वर्य को उत्पन्न कर रही हैं, यदि हम भोगने के बाद अपने यज्ञ कर्म द्वारा अगले भोग को उत्पन्न करने के लिए सहायता ना देंगे, उस दिशा में उद्दीप्त ना करेंगे, तो वह अग्नियां हमें संतप्त करने लगेंगी। यही संसार में दुखों के अस्तित्व का रहस्य है। भोग के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है। मनुष्य समाज इसी प्रकार चल रहा है। मनुष्य परस्पर मिलकर अपने परिश्रमों से भोग्य वस्तुओं को बढ़ा रहे हैं, परंतु मनुष्य समाज में जो मनुष्य स्वार्थी होकर भोग का सुख लेना चाहते हैं पर यज्ञ कर्म व परिश्रम नहीं करना चाहते, उनकी उस दुष्टि द्वारा हमारे मनुष्य समाज रूपी यज्ञ में भंग होता है। उनकी इस दुष्ट प्रवृत्ति से उनका पतन होता है, उनका आत्मतेज दबता जाता है। इस उल्टे चक्र को चलाने का यत्न करने के कारण उनको संसार का ताप दुख भी मिलता है, परंतु उनकी इस व्यक्तिगत हानि से हमारे मनुष्य समाज की भी क्षति होती है। मनुष्य समाज को उनका बोझ सहना पड़ता है। उनको कष्ट व अनुताप इसलिए मिलता है कि वे यह समझ जाएं कि उन्हें मनुष्य समाज रूपी यज्ञ का भंग नहीं करना चाहिए। उन्हें केवल भोग भोगने की अपनी दुष्टि को बदलकर यज्ञ कर्म की सृष्टि में ले जाना चाहिए। सब मनुष्य समाज के व्यक्ति इस सत्य को समझें और सभी स्वेच्छा से यज्ञ कर्म द्वारा जगत के ऐश्वर्य को बढ़ाने में सहायक हों, तो कैसा सुख हो। किसी को अनुतप्त न होना पड़े, समाज की उन्नति होती जाए। तो यहाँ बताया गया कि जो ये भक्ष्यंता वसूनी ना आनृधु, जो भोग तो कर रहे हैं लेकिन उन ऐश्वर्य को बढ़ाते नहीं हैं, तो उनको परमात्मा की जो अग्नियां हैं, जो प्राणादि अग्नियां हैं, उनको संतप्त करती है, दुख देती हैं। तो उनकी जो यह नीचे गिराने वाली अथवा यज्ञ ना करने की जो प्रवृत्ति है अथवा दुष्टि है, दुष्ट यजन है अथवा दुष्ट इच्छा है, उसे हमारे लिए जो विश्वकर्ता परमेश्वर है उसको सुवृत्ति व ठीक यजन के रूप में करे, तो उनकी वृत्ति ठीक हो। उनकी वृत्ति केवल भोग भोगने में ना हो केवल, परंतु यज्ञ करने में भी हो, क्योंकि भोग करेंगे और यज्ञ नहीं करेंगे तो भोग क्षीण होंगे। तो भोगों का उत्पादन तो यज्ञ कर्म से होगा, तो यज्ञ कर्म भी करने चाहिए। तो सभी की प्रवृत्ति सृष्टि हो,
अर्थात अच्छी हो, सुइष्टि हो, अच्छी इच्छा हो, अच्छी इष्टि हो, अच्छा यजन हो, तो ऐसा भाव उनका होना चाहिए। जो यज्ञ कर्म नहीं करते, तो उनके अंदर यज्ञ की भावना बढ़े, परोपकार की भावना बढ़े, कल्याण की भावना बढ़े। ऐसा इस मंत्र का भाव है कि हम केवल भक्षण ना करते रहें, भोग ना भोगते रहें, परंतु उनके उत्पादन में सहयोग भी दें कि जिससे हमें दुख ना उठाना पड़े। तो हमारी प्रवृत्ति जो हो जाती है कि हम केवल भोगें परंतु यजन ना करें, तो यह इसको दुष्प्रवृत्ति कहा, दुरिष्टि कहा इस मंत्र में। तो हमारी प्रवृत्ति जो है दुरिष्टि ना होकर सृष्टि हो, अर्थात अच्छे कर्मों को करने में हमारी प्रवृत्ति हो और अपने जो कर्तव्य कर्मों के करने में हमारा भाव हो। तो मुख्य रूप से यहाँ बताया गया कि हम यज्ञ कर्म अथवा जो भी अपने कर्तव्य कर्म हैं उनको निरंतर करते रहें कि जिससे समाज में भोग ऐश्वर्य बढ़ते रहें और समाज सुखी हो। परंतु जो यज्ञ कर्म नहीं करते उनको फिर दुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि उनको फिर भोग भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि जैसा करोगे वैसी ही प्राप्ति होगी। यदि हम कुछ नहीं करेंगे तो प्राप्त भी नहीं होगा, तो फिर दुख होगा, क्योंकि अन्नादि भोग तो शरीर यात्रा के लिए आवश्यक ही हैं। तो हम निरंतर कर्म करें। हम देखते हैं कि समाज के सभी लोग अपने अपने कर्तव्य के अनुष्ठान में तत्पर हैं, तो हम भी अपना समाज में योगदान दें किसी भी रूप से। हम कोई भी वर्ण को चुन लें और उसके अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करें। जैसे कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हम जिस वर्ण में भी आना चाहते हैं तो उस प्रकार का कर्म करें। यदि हम ब्राह्मण बनना चाहते हैं तो हम पठन पाठन करें, पढ़ें और पढ़ाएं, याजन करें, अग्निहोत्र आदि यज्ञ करें, ईश्वर की उपासना करें और लोगों को भी यह सब सिखाएं और दान दें और दान लें। यह ब्राह्मण के कर्म है। ऐसे ही वैश्य के कर्म मैंने पहले भी बताए थे। यदि हम वैश्य बनना चाहते हैं तो कृषि करें, उत्पादन करें भोग वस्तुओं का, दुग्ध आदि का, अन्न आदि का, अथवा व्यापार में सहयोग दें, वस्तुओं के क्रय और विक्रय में सहायता करें, अथवा हम राष्ट्र की रक्षा में सन्नद्ध हों कि जिससे समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। नाना प्रकार की अच्छी नीतियों का निर्माण करें कि जिससे राष्ट्र की रक्षा हो, राष्ट्र की वृद्धि हो। अथवा हम इन 3 वर्णों में नहीं आ सकते तो हम शूद्र अर्थात सेवा का कार्य करें, सहयोग करें दूसरे वर्णों का। तो आइए गीता के माध्यम से और हम समझते हैं कि यज्ञ कर्म करने के क्या लाभ हैं और उसको ना करने की क्या हानियां हैं। तो यह गीता का 3रा अध्याय है। इसमें 10वां श्लोक है। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसिद्धस्वम् एषा वो अस्तु इष्ट कामधुक। कहा कि सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, कि यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर, पुरा प्रजापति ही उवाच, पूर्व काल में प्रजापति ने कहा, अर्थात परमात्मा ने उपदेश दिया वेद के माध्यम से कि अनेन प्रसविष्यध्वम, कि इस यज्ञ के माध्यम से बढ़ो। एषः यज्ञ वह इष्ट काम धुकस्तु, यह यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित कामनाओं को दुहने वाला हो। तो यज्ञ करेंगे तो हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी। यज्ञ अर्थात श्रेष्ठतम कर्म, परोपकार के कर्म, शुभ कर्म जो कि समाज के लिए कल्याणकारी हैं। तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। जब हम समाज की इच्छाओं की पूर्ति करेंगे नाना प्रकार के श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा, तो हमें भी जो इच्छित वस्तु चाहिए वह भी हमें प्राप्त होगी, क्योंकि जैसा करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा और कुछ करेंगे तो कुछ प्राप्ति होगी। तो आगे अगले 11वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेया परम अवाप्स्यथ। अर्थात अनेन देवान भावयता, इस यज्ञ से देवों को उन्नत करो। ते देवा,
वह भावयन्तु, वे देव तुम्हें उन्नत करें। तुम परस्परम भावयन्तः परम श्रेयः अवाप्स्यथ। तुम एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम कल्याण प्राप्त करो। कि कहा कि हम यज्ञ के माध्यम से देवों को उन्नत करें। तो देव में दो प्रकार के देव आते हैं, जड़ देव और चेतन देव। तो जड़ देव जैसे अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इनको हम उन्नत करें, इनको हम ऐसा बनाएं कि यह मानव के लिए कल्याणकारी हो। जैसे यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो फिर वायु की शुद्धि होती है, और यह वायु शुद्ध होकर जब ऊपर बादलों में, जलों में मिलती है, तो ऊपर का जल भी शुद्ध होता है, पुष्ट होता है। और जब यह जल कृषि पर गिरता है, खेती पर गिरता है, तो हमारी औषधियाँ और अन्न भी पुष्ट होता है। तो इस प्रकार की पुष्टि बताई गई है जड़ देवों के लिए अग्निहोत्र के माध्यम से। और भी जो कार्य, जिस कार्य से, जैसे कि पेड़ लगाना, इससे शुद्ध वायु की प्राप्ति होती है, तो इससे वायु जो पुष्ट होगी, जो शुद्ध होगी हमारे लिए, वह भी हमारे लिए कल्याणकारी होगी। तो यह इसका भाव है इस श्लोक का, कि हम जड़ देवों को उन्नत करें। तो जड़ देव को की उन्नति का यह अर्थ नहीं कि हम किसी जड़ वस्तु को लेकर उसको परमात्मा मानकर पूजने लगें, क्योंकि जड़ कोई भी वस्तु परमात्मा नहीं है। क्योंकि केवल आत्मा और परमात्मा चेतन है, परंतु प्रकृति जड़ है, उसमें कोई चेतना अथवा अनुभूति नहीं है, और ना ही उसमें बुद्धि है, ज्ञान है। तो इसलिए किसी भी जड़ वस्तु को, पत्थर इत्यादि, वायु, अग्नि, सूर्य इत्यादि को परमेश्वर मानकर नहीं पूजना चाहिए। और जहाँ इनकी पूजा का भाव भी आया है, तो इसका अर्थ है कि उनको यथा योग्य उपयोग करना और उनको पुष्ट करना, कि जिससे यह हमारे लिए कल्याणकारी हो। और जो दूसरा देव है जिसे उन्नत करना है, वह है चेतन देव, जैसे आत्मा। और जो आत्मा है, जो शरीर को धारण करती हैं, जैसे मनुष्य शरीर, पशु शरीर इत्यादि। तो मानवों को जो हमारे लिए कल्याणकारी हैं, जो हमारे माता पिता, गुरुजन, आचार्य इत्यादि हैं, सन्यासी जन हैं, विद्वान जन हैं, उनकी सेवा, सहायता, सहयोग करना, उनको अन्न आदि का दान करना, अथवा जो अन्य मनुष्य हैं उनकी भी जिनको आवश्यकता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उनको नाना प्रकार से सहायता देना, कि जिससे वह अपने कर्मों को ठीक प्रकार से कर सके, विद्या को प्राप्त कर सके। तो यह है जड़ और चेतन देवों को उन्नत करने का भाव इस मंत्र में। यदि हम इन देवों को उन्नत करेंगे, तो वह भी हमारी उन्नति करेंगे। तो यदि हम उनकी सहायता करेंगे, तो वह भी हमारी सहायता करेंगे, और इस प्रकार हमारी परस्पर उन्नति होगी, और हम सभी परम कल्याण को प्राप्त करेंगे। तो अगला जो श्लोक है 12, उसमें कहा श्री कृष्ण ने, इष्टान भोगान ही वो देवा दासयन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यज्ञ भावितः देवः वह ही इष्टान भोगान दास्यन्ते। यज्ञ से समृद्ध होकर देव तुम्हें अवश्य इच्छित भोगों को प्रदान करेंगे। तै दत्तान यह एभ्य अप्रदाय भुङ्क्ते। इन देवों द्वारा दिए गए भोगों को जो इन देवों के लिए ना देकर भोगता है, स्तेन एव सह, वह चोर ही है। तो यदि हम देवों को कुछ देते नहीं हैं, तो हमें कहा गया कि हम चोर के समान हैं। हम यज्ञ के द्वारा देवों की पुष्टि किए बिना यदि हम कुछ भोगते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम चोरी का कार्य करते हैं, अर्थात हम परिश्रम की चोरी करते हैं। तो इसीलिए हमें इस श्लोक में कहा गया कि जो यज्ञ नहीं करते वह चोर हैं, क्योंकि उन्होंने भोग तो लिया परंतु दिया नहीं कुछ। तो हम यज्ञ के माध्यम से देवों की पुष्टि करें, देवों को कुछ दें, कि जिससे हमारी इच्छित जो कामनाएं हैं वह पूर्ण हो। और यदि हम बिना देवों को दिए हुए भोगेंगे, तो इसको कहा गया कि हम चोरी करते हैं।
तो कहा गया कि हम यज्ञ शिष्ट का सेवन करें, यज्ञ शेष का सेवन करें, कि यज्ञों को करने के बाद ही हम जो बचा हुआ भाग है उसका सेवन करें। तो यज्ञ शेष भोग कहा गया मनुस्मृति में कि यज्ञों को करने के बाद, श्रेष्ठम कर्मों को करने के बाद ही भोगों को भोगना चाहिए। जो बिना यज्ञों को किए हुए भोगता है वह चोर है। तो अगले श्लोक में कहा 13 में, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वमगं पापाये पचन्ते आत्मकारणात्। अर्थात यज्ञ शिष्ट अशिनः, यज्ञ शेष खाने वाले, संतः संत जन सत्पुरुष, सर्व किल विषय मुच्यन्ते, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, सब पाप की भावनाओं से मुक्त होते हैं वह जो यज्ञ शेष को खाते हैं, जो यज्ञ करने के उपरांत भोगों को भोगते हैं। ते तो अघम भुंजते, वे तो पाप खाते हैं, ये पापः आत्मकारणात् पचन्ति, जो पापी आत्म कारण से पकाते हैं। तो केवल जो अपने लिए पकाता है परंतु समाज को कुछ देता नहीं है, समाज में योगदान नहीं करता है, तो कहा गया वह केवल पाप को खा रहा है। और जो यज्ञ शेष को खाता है, यज्ञ करने के उपरांत खाता है, ऐसा संत पुरुष, सत्पुरुष सब पाप भावनाओं से मुक्त होता है। क्योंकि यज्ञ ना करना भी एक पाप है, जो हम अपने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान नहीं करते, समाज में कुछ योगदान नहीं करते, तो इससे भी हमारे अंदर पाप भावना की वृद्धि होती है अथवा पाप की प्राप्ति होती है। परंतु हम यज्ञ कर्म करेंगे तो हमारे कर्तव्य कर्म की पूर्ति से हमें किसी पाप की प्राप्ति नहीं होगी। और जो केवल अपने लिए ही पकाएंगे अथवा समाज में कुछ योगदान नहीं देंगे, तो उनको कहा गया वे पापी हैं, और जो कि बिना यज्ञ को किए खा रहे हैं। तो ऐसा गीता में भी यज्ञ कर्म का महत्व बताया गया कि यज्ञ कर्म ना करने से हम पापी बनते हैं, स्तेन बनते हैं, चोर बनते हैं, और यज्ञ कर्म करने से हम संत बनते हैं। तो कहा गया कि यज्ञ शेष खाने वाले बने हम, यज्ञों के उपरांत हम खाएं, श्रेष्ठतम कर्म को करने के बाद हम भोगों को भोगें, तो इससे समाज का कल्याण होगा। तो नाना प्रकार के यज्ञ मनुस्मृति में बताए गए। पहले भी मैंने वर्णन किया था पंच महायज्ञ कि ब्रह्म यज्ञ ईश्वर की उपासना करना, संध्या करना, ईश्वर का ध्यान करना प्रातः और सायं, क्योंकि हम संसार में आए हैं तो केवल संसार के भोगों को भोगने के लिए नहीं, परंतु इन भोगों को भोगकर जो हमारा शरीर पुष्ट हुआ है, स्वस्थ हुआ है, उस शरीर के माध्यम से हम परमात्मा को भी प्राप्त करें, उसकी अनुभूति करें, उसके आनंद और प्रकाश को अंतःकरण में पाएँ। तो प्रातः शाम सायं संध्या करना और मन को परमात्मा में एकाग्र करना, गायत्री मंत्र अथवा अन्य मंत्रों के माध्यम से, ओम के जप से, और प्राणायाम के द्वारा मन को वश में करके, एकाग्र करके परमात्मा में स्थिर करना, कि जिससे कि हमें ईश्वर का आनंद की प्राप्ति हो, ईश्वर के आनंद की और ईश्वर की शांति की, और ईश्वर का प्रकाश हमारे अंतःकरण में जगमगाए, कि जिससे हमारा जीवन उज्जवल हो, ज्ञान का भी प्रकाश हो। ईश्वर गुरुओं का भी गुरु है, वह हमारे अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश करेगा, हमें सन्मार्ग दिखाएगा। और ईश्वर की उपासना हमें प्रातः सायं अवश्य करनी चाहिए, इसे ब्रह्म यज्ञ कहा गया। तो यह मुख्यतः अपने लिए है, और बाकी जो 4 यज्ञ बताए गए वह दूसरों के लिए हैं, जैसे कि देव यज्ञ, अग्निहोत्र, और इसके अतिरिक्त पितृयज्ञ जो कि माता पिता गुरुजनों की सेवा और सहायता, भोजन आदि का दान, वस्त्र आदि का दान, और आगे बलि वैश्वदेव अर्थात प्राणी मात्र की, पशुओं की सेवा, सहायता, अन्न आदि दे उनको। तो प्राणियों में सभी प्रकार के प्राणी आते हैं, मनुष्य भी और पशु पक्षी भी। तो सभी का कल्याण करें, उनको भोजन आदि देकर हम उनकी भूख को शांत करें, जल को दें, अथवा जिन्हें वस्त्र की आवश्यकता है अथवा अन्य वस्तुओं की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, तो किसी प्रकार से मानव का सहयोग करें कि जिससे सभी आगे बढ़ें। फिर आया अतिथि यज्ञ कि जो परोपकार के लिए, सत्य विद्या के प्रचार के लिए सन्यासी जन, विद्वान जन संसार में भ्रमण करते हैं, उनको हम यथा योग्य
उपकार करें, उनका घर में बुलाएं, उनसे शंकाओं का समाधान करें और उनसे ज्ञान की वार्ता करके अपनी ज्ञान की विद्या की वृद्धि करें। तो इसीलिए उनको भी, जैसे वे हमें विद्या का दान देते हैं, इसीलिए हमें उनका भी भला करना है। उनको यथा योग्य रहने की व्यवस्था और उनके लिए जल, वस्त्र, भोजन आदि का हम दान दें, आसन दें बैठने के लिए। तो ऐसे ही जो सामान्य लोग, जो हमारे सगे संबंधी हैं, वह भी घर में आएँ तो उनको भी अन्न और जल से उनका स्वागत करें। तो वैसे अतिथि मुख्य रूप से सन्यासी को कहा गया, परंतु जो लोग वैसे भी आ जाते हैं उनके लिए भी हम सहायता करें कि जो दूर से आया है, थका हुआ है, तो नाना प्रकार की जल आदि से उनका अभिनंदन करें। तो यह नाना प्रकार के यज्ञ हैं, पंच महायज्ञ, जैसे कि ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। तो हम इन यज्ञों का यथाशक्ति पालन करें। मनुस्मृति में कहा गया कि जितना हमारी शक्ति और सामर्थ्य है, अथवा हम किसी एक यज्ञ को भी विशेष रूप से ले सकते हैं और उसको ही अधिक से अधिक रूप से वर्धन करें। जैसे कि अग्निहोत्र को ही हम ले लें, उसको हम यज्ञ करें, निरंतर प्रतिदिन करें, और हम दीर्घ यज्ञ भी कर सकते हैं, अथवा नित्य कर्म के रूप में जो षट्शप्त यज्ञ है उसे भी करना चाहिए, जिससे कि वायु की शुद्धि हो। और ब्रह्म यज्ञ तो सभी के लिए करना अनिवार्य है, जो कि ईश्वर को पाना चाहते हैं। और ईश्वर की उपासना करने से ईश्वर का धन्यवाद भी होता है। जो ईश्वर ने हमारे लिए नाना प्रकार के परोपकार के पदार्थ रचे हैं, तो उसको धन्यवाद देना भी हमारा कर्तव्य है। तो नित्य प्रति हम ईश्वर की उपासना करते हुए हम आगे बढ़ते रहें और आगे अंतिम जो हमारा लक्ष्य है, मोक्ष को प्राप्त करें। तो यह मोक्ष का ही मार्ग है। यह जो यज्ञ का मार्ग है, यह मोक्ष का ही मार्ग है। तो यज्ञ कर्मों से ही मोक्ष होगा। वेदों में स्पष्ट कहा गया कि यज्ञ कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जो भी हमारा वर्ण और आश्रम है, उसके अनुसार हम कर्तव्य को पूर्ण करें। यदि हमारा कोई ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास, जिस भी हम आश्रम में हो, उसके कर्तव्य को भी पूर्ण करें। गृहस्थ का कर्तव्य है कि अपनी संतानों का पालन और समाज में अच्छी संतान देना, जो कि पढ़ी लिखी और संस्कारी हो। तो संस्कार आएंगे विद्या से, तो विद्या का अर्जन भी अत्यंत आवश्यक है कि हम जानें कि हमारे क्या कर्तव्य है। तो सत्य विद्या की प्राप्ति करें। वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना प्रत्येक घर में हो, ऐसी मेरी आशा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम शम।